कहानी की शुरुआत पीटर नाम के लड़के से होती है। पीटर के माता पिता का तलाक हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। आज वो गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने पिता के घर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण वो ट्रेन से घर जाता है। इसी ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की भी सफर कर रही थी और हमारा पीटर भी उसी के साथ बैठ जाता है। पीटर नया नया जवान हुआ था, जिस कारण उसका गन्ना हमेशा ही उछलता रहता था। लड़की इस वक्त नींद में थी। उसकी कमीज के बटन भी खुले थे और टांगे भी। सब कुछ खुला देखकर पीटर का गन्ना पतलून से बाहर आने वाला था कि तभी एक और यात्री कैबिन में आ जाता है। ये लड़की भी काफी प्यासी थी और नया यात्री भी। पीटर को कैबिन के बाहर भेजकर दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी टीटी आ जाता है और दोनों का खेल अधूरा रह जाता है। टीटी के आने से पीटर भी कैबिन के अंदर आ गया था। इसके बाद लड़की वॉशरूम करने चली जाती है और मौका देखकर यात्री भी उसके पीछे चला गया। वो सीधा लड़की के पास आ जाता है जो उसी का इंतजार कर रही थी। अब बिना देर किए लड़की आदमी का गन्ना दबाने लगी और आदमी उसके तरबूज। इधर कैबिन में पीटर ने ड्रिंक की सील खोल ली और उधर आदमी ने लड़की की। देखते ही देखते लड़की की गर्म आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगी, जिन्हें पीटर भी सुन लेता है। पीटर के गन्ने में भी बहुत आग लगी हुई थी और लड़की की गर्म आवाजें सुनकर वो अपने हाथ से ही अपने गन्ने का रस निकाल लेता है। दोनों का कार्यक्रम चलता रहा और इसी बीच स्टेशन आ जाता है। पीटर को लेने उसका पिता मार्टिन आया था। मार्टिन उसे बताता है कि मेरी प्रेमिका यानी तुम्हारी होने वाली माँ मारिया भी इसी ट्रेन से आने वाली है। इतने में मारिया ट्रेन से बाहर आती है, जिसे देखकर पीटर का मुंह खुले का खुला रह जाता है। थोड़ी देर पहले जिसे पीटर पेलना चाहता था वो तो उसकी माँ निकली। हैरान हुआ पीटर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में मार्टिन उसे बताता है कि तुम्हारी बचपन की सहेली सानिया भी घर आई हुई है। जल्दी ही वो तीनों अपने घर पहुँच गए। यहाँ पीटर की दादी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद सभी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। यहाँ मारिया उन्हें बताती है कि ट्रेन में एक आदमी ने मुझे तगड़ा वाला पेल दिया, जिसे सुनकर पीटर तो हैरान था, लेकिन उसके परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोल मटोल जैक पीटर का चाचा है और क्रीम खाने वाली उसकी चाची। पीटर अपने परिवार से मिलकर खुश भी था और हैरान भी। पूरा परिवार कुछ ज्यादा ही खुला था। कोई भी कहीं भी किसी के भी साथ शुरू हो जाता है और वो भी सबके सामने। दादी शराब पीने की शौकीन थी। चाचा पियानो बजाने के साथ साथ घर की नौकरानी को भी बजा देता था और चाची अपने पति के सामने ही नौकरानी की गुफा में उंगली डाल लेती है। इस नौकरानी का नाम सीमा है, जो घर के सभी सदस्यों का रस पीती रहती है। एक दिन चाची सीमा के साथ जिस्मानी खेल खेल रही थी और चाचा दोनों को देखकर हाथ हिला रहा था। उसे अपनी बीवी के साथ कम और बीवी को किसी और के नीचे देखकर ज्यादा मजा आता था। पूरे घर का माहौल गर्म था। शाम को पीटर अपने दोस्त सैम और सानिया से मिलता है। तीनों बोटिंग कर रहे थे और साथ ही नशा भी। सानिया उन्हें बताती है कि मेरी गुफा ने कभी गन्ने का रस नहीं चखा, मैंने इसे पीटर के लिए संभाल कर रखा है। ये सुनकर पीटर खुश हो जाता है, मगर इसी बीच नशे में धुत सैम सानिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख पीटर उसकी धुलाई करने लगा, जिससे सैम पानी में गिर जाता है और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। सैम की मौत से पीटर उदास रहने लगा था। एक दिन घर के बाहर मार्टिन और सानिया गेम खेल रहे थे। मारिया भी वहीं बैठी उनका खेल देख रही थी। मार्टिन को सानिया के करीब देखकर ना तो मारिया को अच्छा लग रहा था और ना ही अंदर खड़े पीटर को। जबकि दूसरी तरफ झील किनारे चाचा चाची सीमा के साथ जिस्मानी खेल के मजे ले रहे थे और इन सभी को देखकर पीटर का दिमाग घूम रहा था। घर का गर्म माहौल देखकर पीटर के गन्ने में भी हरकत होने लगी थी। थोड़ी देर बाद सीमा उसके लिए खाना लेकर आती है, मगर जिस तरह पीटर उसे देख रहा था, सीमा को उससे डर लगने लगा था। गन्ने का रस उसके दिमाग पर चढ़ गया था और देखते ही देखते वो सीमा को दबोच लेता है। सीमा अपनी गुफा बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी शोर सुनकर मार्टिन वहाँ आता है और पीटर की धुलाई कर देता है। मार्टिन समझ गया था कि उसके बेटे को क्या चाहिए। वो अगले ही दिन मारिया, पीटर और उसकी दोस्त सानिया को लेकर वेरोना सिटी में घूमने निकल जाता है। जल्दी ही सभी लोग एक होटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ मार्टिन जानबूझकर पीटर और सानिया के लिए एक ही कमरा बुक करता है ताकि वो दोनों करीब आ सकें। कुछ देर बाद मारिया सानिया के साथ शॉपिंग करने चली जाती है, जबकि मार्टिन और पीटर बैठकर बातें कर रहे थे। मार्टिन उसे समझाता है कि वो सानिया को कैसे पटाए और कैसे प्यार से उसकी गुफा की सील खोले। पीटर शर्मा रहा था, लेकिन मार्टिन को इन बातों में मजा आ रहा था। दोनों बाप बेटे बातें भी कर रहे थे और आती जाती लड़कियों के तरबूज और तशरीफ के मजे भी ले रहे थे। इतने में मारिया और सानिया भी वापस आ जाती हैं, जिसके बाद ये सभी लोग घूमने फिरने लग जाते हैं। ये लोग घूमते घूमते रोमियो और जूलियट के किले तक पहुँच गए थे। सानिया जूलियट की एक्टिंग करना
चाहती थी। वो चाहती थी कि पीटर उसका रोमियो बने, लेकिन पीटर को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अब सानिया को खुश करने के लिए मार्टिन रोमियो बन जाता है। मारिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो होटल में वापस चली जाती है। इधर एक्टिंग करते करते सानिया और मार्टिन किले के अंदर चले गए थे। पीटर को कुछ ठीक नहीं लगता और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। मार्टिन और सानिया को मजे करते देख पीटर की फटने लगी थी। इसी बीच वो दोनों गायब हो गए। पीटर उन्हें बहुत ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अचानक उसके कानों में किसी की गर्म आवाजें पड़ती हैं। ये गर्म आवाजें सानिया निकाल रही थी, क्योंकि मार्टिन ने उसकी गुफा में अपना गन्ना डाल रखा था। सानिया को अपने पिता के साथ देखकर पीटर का दिल टूट गया और वो रोते रोते अपने होटल में वापस आ जाता है, जिसे मारिया देख लेती है। उसका हाल देखकर वो समझ गई थी कि जूलिया और मार्टिन क्या कर रहे होंगे। अब वो अच्छे से तैयार होकर धीरे धीरे पीटर के कमरे में आती है और उससे रोने का कारण पूछती है और पीटर उसे सब बता देता है। जिसके बाद मारिया कहने लगी कि सानिया नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। पीटर उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन मारिया अपने कपड़े उतारकर उसकी रजाई में घुस जाती है। जैसे ही उसने अपनी गुफा में पीटर का गन्ना लिया तो पीटर खुद को रोक नहीं पाता और पूरी रात उसके साथ मजे करता है। अगले दिन सभी लोग घर वापस आ रहे थे। सानिया और मार्टिन चुप थे, जबकि मारिया और पीटर बेहद खुश नजर आ रहे थे। घर आने के कुछ दिनों बाद तक सानिया की बेवफाई के कारण पीटर उससे नाराज रहता है। एक दिन पीटर को लेने उसकी माँ आती है, लेकिन पीटर की दादी उसे चाय के बहाने दारू पिला देती है। पीटर की माँ मार्टिन और मारिया को बहुत भला बुरा कहती है। उसका कहना था कि पीटर तुम लोगों के साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही बन जाएगा। असल में इस घर का इतना खुला माहौल उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मार्टिन से तलाक लिया था और पीटर को भी इस माहौल से दूर रखने के लिए वो उसे अपने साथ ही रखती थी। इधर ये लोग बहस कर रहे थे और दूसरी तरफ पीटर और सानिया गेम खेल रहे थे। पीटर को सानिया पर बहुत गुस्सा था, जिस कारण वो गेम के बहाने उसकी खूब धुलाई करता है। काफी मार खाकर सानिया उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। मगर पीटर उसे कुछ नहीं बताता, बस गुस्से में उसे दबोच लेता है और वही मैदान में ही उसे पेलने लग जाता है। काफी देर बाद जब वो अपने घर में जाने लगे तो अंदर की आवाजें सुनकर रुक जाते हैं। पीटर समझ गया था कि उसकी माँ उसे ले जाने आई है और अब उसे जाना ही होगा। सानिया की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थीं और उसे भी वापस जाना था। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अगले दिन पीटर वापस अपनी माँ के पास जा रहा था और मारिया भी उसके साथ वापस जा रही थी, क्योंकि उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। मारिया आज भी सो रही थी और पीटर अपने पैरों से उसे सहलाने लगता है। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद मौका देखकर पीटर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और दोनों वॉशरूम में खूब मजे करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।